प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी बचपन भाग 5 वर्कशीट नंबर 7 को कर रहे हैं। ये कक्षा 6 की हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने सीखा था या जाना था किसके बारे में? लेखिका कृष्णा श्रोपती जी के बारे में, जो स्कैंडल पॉइंट की ठीक सामने की जो दुकानें थी उनके विषय में हमें बता रही हैं और उनसे जो यादें जुड़ी हुई थी उसके बारे में भी हमने जाना था। आज हम उससे आगे के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था कि चश्मा लगाने से आँखों का नंबर ठीक हो जाएगा और आपका चश्मा उतर भी जाएगा कुछ समय के बाद में। किंतु चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। अब लेखिका कह रही कि डॉक्टर ने तो उसी समय आश्वासन दिया था कि आपका चश्मा उतर जाएगा, आप बिल्कुल सही हो जाओगी। नंबर बस कम ही होता रहा। कहने का मतलब नंबर तो कुछ कम हुआ किंतु चश्मा नहीं उतरा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अर्थात जिम्मेवार कह रहे कि ये जो चश्मा चढ़ा उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, लेखिका जी खुद हैं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर, कह रहे कि जब दिन की रोशनी को छोड़ के रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? कह रहा कि दिन में तो मैं काम करती नहीं थी और क्या रात में जो टेबल लैंप था उसको जला करके पढ़ती थी और टेबल लैंप का जो प्रकाश था वो थोड़ा कम होता है और उसी के कारण से मुझे चश्मा चढ़ गया। तो कह रहा कि जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। कह रहा कि जब पहली बार मुझे चश्मा चढ़ा और चढ़वा करके जब मैं घर गई तो मेरा जो चाचा का लड़का था अर्थात उसका भाई, उसने मुझे छेड़ा अर्थात मेरा मजाक किया। कह रहा देखो कैसी लग रही है, आँख पर क्या चश्मा लगाया। कह रहा कि देखो क्या लग रही है, कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया। अब वो क्या कह रहा है बार बार? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब बार बार जो है यही पंक्ति वो दोहराता है और उसे चिढ़ाता है। क्या कह रहा है कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस बात से जो लेखिका का भाई है वो बार बार चिढ़ाता है। कह रहा है कि तूने चश्मा इसीलिए लगाया तुझे आगे की पता लग जाए। पर इस लड़की को ये नहीं मालूम है कि इस चश्मा लगाने से जो तेरी शक्ल है वो लंगूर जैसी बन गई है। मैं खिंची अर्थात खिंच गई, चिढ़ गई, मुझ पर यह क्यों दोहरा जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा। एक शेर था, ये शायर जिसको हम बोलते हैं शेर। जब वह चाय पीकर चले गए, कह रहा जब वो चाय पी के चले गए तो मैं अपने कमरे में अंदर जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर पहनी और देखती रही और फिर जो है अपने आप पे हंसी। कह रहा कि जो भैया कह रहे थे ना सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, कह रहा नहीं नहीं, जो मेरी सूरत है ना वो लंगूर जैसी नहीं है, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा चश्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अपने मन में ही खुश होती है अंदर ही अंदर। हाँ 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 हाँ, इस प्रकार से मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा और तुरंत छोटे भाई का टोपा उठाया और सिर पे रखा और फिर चेहरे उसको देखा अपने आईने में। कह रहा तब कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी लगा और मजाक भी लगा। ये तब की बात थी। कह रहा अब तो चेहरे के साथ जो है चश्मा घुल मिल गया है। कह रहा अब तो जब चश्मा उतरा होता है ना तो ऐसा लगता है कि चेहरा खाली खाली है। और याद आ गया है वह टोपा। कह रहा मुझे वो टोपा भी याद आ गया जो उस दिन मैंने लगाया था छोटे भाई का, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। कह रहा सब याद आ गए मुझे। हाँ, अब जो इन दिनों में मैं शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अर्थात टोपी लगाना पसंद कौन करती है? लेखिका इन दिनों में शिमला में। और मैंने कई रंगों की टोपी जमा भी कर ली है। अर्थात उसका ये शौक़ है टोपियों को जमा करना। कहाँ दुपट्टा ओढ़ना है, कहाँ सहज सहल सुभेते वाली हिमाचली टोपियाँ, और कहाँ पे दुपट्टा और कहाँ जो है सहज सहल सुभेते वाली हिमाचली टोपियाँ। अर्थात उसको जो है हिमाचल की जो टोपियाँ थी वो भी बहुत पसंद
थी। आइए प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास को जानते हैं। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो उनके जो चचेरे भाई थे उन्हें क्या कर चिढ़ाते थे, ये देखो यहाँ पर दिया गया है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह लड़की को नहीं मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। यही बात कह कर के बार बार जो उनको चिढ़ाते थे। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हिंदी की कार्यपत्रक नियमित रूप से इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर तुम्हें अपने लिए एक चश्मा बनाने को कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनाओगे? दिए गए स्थान पर अपनी कल्पना से चश्मे का डिज़ाइन बनाओ कि आप कैसा चश्मा बनाओगे। तो प्यारे बच्चों, अभी आपको चश्मे का डिज़ाइन दिखाते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर है कि चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया तो उनके चचेरे भाई ने कहा कि देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया है ताकि उसे दूर की सूझे, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। अर्थात आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस बात को कह करके बार बार चिढ़ाते थे। अगर तुम्हें अपने लिए चश्मा बनाने को कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनाओगे? तो प्यारे बच्चों, ये आपका चश्मा है, गांधी वाला चश्मा, और आपको जैसा चश्मा बढ़िया लगता है आप वैसा चश्मे का डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने आपको एक बना करके दिखाया कि इस प्रकार का चश्मा आप बनाएंगे अपनी नोटबुक में। आइए अब अगले प्रश्न को जानते हैं। अपने बचपन की कोई एक रोचक घटना याद करके लिखिए। अर्थात लेखिका के जैसे बचपन में घटी थी ना, ऐसी ही चश्मे से संबंधित कोई भी घटना लिखनी है आपको, या फिर उससे अलग कोई घटना जिससे आपका मजाक बना हो। तो कह रहा है कि जब मुझे बचपन में पहली बार कक्षा के श्यामपट्ट पर साफ दिखाई नहीं दिया, कह रहा मैं क्लास में गया तो मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, तो मुझे कक्षा के बच्चों ने ट्यूबलाइट कहकर मजाक बनाया। कह रहा इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जिसको जल्दी से कुछ समझ में नहीं आता उसको अक्सर कई बार ट्यूबलाइट भी कहते हैं। तो इसके बाद मैंने माता पिता को सारी बातें बताई कक्षा की, तब वे मुझे चश्मे वाले डॉक्टर के पास ले जाकर आंखों की जांच करवाते हैं और डॉक्टर ने मुझे चश्मा लगाने को कहा। और जब मैं पहली बार चश्मा लगा करके कक्षा में गया तो मुझे बच्चों ने बैटरी और डबल बैटरी कह करके बहुत चिढ़ाया। अक्सर जो चश्मा लगाते हैं उनको बच्चे जो है बैटरी और डबल बैटरी कह करके बहुत चिढ़ाते हैं। कह रहा वो दिन मुझे आज भी याद है और मुझे उस समय गुस्सा भी बहुत आ रहा था, खींच भी बहुत हो रही थी, किंतु बाद में धीरे धीरे वो सब समय के साथ कम होता गया और आज मैं उसमें जो है चश्मे के साथ घुल मिल गया हूँ या फिर गई हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।